भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 28/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29/5/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है रूहानी बागवान और रूहानी फूल। दिव्य गुणों से जीवन को खुशबूदार फूल समान बनाने वाले, सर्व दुखों से मुक्त रहे सुखदाता बनाने वाले, सदा उमंग उत्साह नशे और खुशी में झूमने वाले बच्चों प्रति बागवान शिव बाबा बोले, अच्छा आज बागवान अपने बगीचे में आए हैं हर एक फूल को देखने के लिए। जो बगीचा बाप ने बनाया हो उसमें कैसे फूल होने चाहिए, खिले हुए या मुरझाए हुए। पर यहाँ खिले हुए फूल हैं। कौन कौन है खिले हुए फूल? तो खिले हुए फूलों का चेहरा कैसा होना चाहिए? खिला हुआ ना। फूल क्या करते हैं? फूल क्या कर्तव्य करते हैं? खुशबू देते हैं। और आप फूलों का क्या कर्तव्य है? अपने दिव्य गुणों की खुशबू से पूरे विश्व को महकाना, अपने असली स्वरूप में टिककर दूसरों को आप समान बनाना, अपनी खुशबू पूरे संसार में फैलाना। ये रूहानी फूलों का कर्तव्य है और गुण है। जैसे फूल अपना गुण कभी नहीं भूलता ना, लेकिन रूहानी फूल अपने गुणों को भूलकर अवगुणों का परचिंतन चारों तरफ करते हैं। कहाँ है असली सौधर्म? कहाँ है असली गुण, असली स्वरूप? आदि देवी आदि देवियों का क्या कर्तव्य है? तो हर एक बच्चा अपने आप को देखे। अगर मैं बागवान के बगीचे का बहुत सुंदर फूल हूं, तो क्या मैं अपना कार्य अच्छे से कर रहा हूं? बाप ने हर एक बच्चे को कर्तव्य दिया है ना, कि अपने दिव्य गुणों की खुशबू सारे संसार में फैलाऊं। जो आपको देखकर हर कोई ये कहे, ये कौन से लोक से आए हैं, ये फरिश्ते कहाँ से अवतरित हुए हैं, ये चैतन्य शक्तियां कहाँ से आई हैं। पूरा संसार आपको देखे और नाज अपने बाप पे करे कि ये बनाए हुए उस बागवान के बगीचे के फूल हैं। ऐसे अभी बने हैं, बन गए हैं या बनना बाकी है? बनना बाकी है तो वो एक हाथ की ताली दिखावे। बनना बाकी है। और जो बन गए हैं और जो बनना चाहते हैं, कौन कौन बनना चाहते हैं? मेजॉरिटी। तो इसमें बाप का मदद रहेगा, लेकिन मेहनत बच्चों को ही करना है। सभी करेंगे, बनेंगे। कैसा बनेंगे? ब्रह्मा बाप समान। चलते फिरते फरिश्ता नजर आवे, चलते फिरते बाप दिखाई देवे। अगर ब्राह्मण बच्चों के मुख से ही ये बोल निकलेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बंधन में हूँ, मैं अपने आप से दुखी हूँ, या मैं बहुत कमजोर हूँ, तो वो बच्चे पूरे विश्व को दुखों से नहीं छुड़ा सकते। छुड़ा सकते हैं? जो खुद कमजोर होगा वो दूसरों को ताकतवर बना सकते हैं? नहीं। जो खुद बंधन में होंगे वो दूसरों को निर्बंधन बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो आज से सभी बच्चों को क्या चाहिए, सुख या दुख? सब आवाज से बताएंगे। बच्चों ने कहा सुख चाहिए। बाबा ने कहा तो याद किसको करना है? सुखदाता को याद करेंगे तो घर में सुख शांति आएगी, और दुखदाता को याद करेंगे तो घर में कौन आएगा? दुख आएगा। तो किसको याद करना है? सुखदाता को। आज से कोई ये नहीं कहेगा मैं बहुत दुखी हूं। कहेगा तो क्या कहेंगे? मैं बहुत सुखी हूं, क्योंकि मैं सुखदाता बाप की संतान हूं। सुख देने वाले परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। सभी आवाज से कहेंगे मैं बहुत सुखी हूं, मैं सुखदाता बाप की संतान हूं, मुझे जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता। आप बच्चे रोज सुबह उठते ही एक स्वर मान लेंगे मैं बहुत सुखी हूं, मैं सुखदाता की संतान हूं, मुझे दुख हो ही नहीं सकता। भले कोई कितना भी दुख देने की कोशिश करे, मेरे पास दुख का कोई स्थान नहीं है। दुख कब होता है? जब आप लेते हैं। जब आप लेंगे ही नहीं तो दुख आएगा ही नहीं। अगर सामने वाले के पास बहुत भारी वजन है और वो आपको दे रहे हैं, तो वजन किसके पास जाएगा?
आपके पास ना। और अगर आपने मना किया तो किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। तो आपको क्या करना है? दुख लेना नहीं है, पर सुख देना है, क्योंकि जो दोगे वो लौट के आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। 1 गुना नहीं 100 गुना आएगा। तो क्या देना है? सुख देना है ना। अगर आप किसी को दुख देते हो और आप उनसे सुख मांगो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से जो गया है ना वो कई गुना बढ़ के आपको ही आएगा, चक्रवर्ती ब्याज सहित आएगा। अब चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। दुख की परिभाषा, जानबूझकर किसी को तकलीफ देना। वैसे तो हर एक बच्चे को इतना समझ है कि मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से अगर 10 में से 9 बच्चों को दुख की प्राप्ति हो रही है तो सोचना चाहिए मैं गलत हूं और मुझे अपने आप को सुधारना है। तो क्या करना है? अपने शब्दों पर, अपने कर्मों पर फुल अटेंशन देना है। पाप करते समय कोई ये ना सोचे मुझे कौन देख रहा है। सदा ये सोचें कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दृष्टि मेरे ऊपर है। और अगर पाप करते समय ये सोचते हैं कि चलो भगवान ने ही तो देखा, वो किसको क्या बताएगा। हाँ, भल नहीं बताएगा, पर कभी ना कभी सामने तो आएगा, कभी ना कभी खुलेगा तो जरूर। तो आज से कोई ये नहीं सोचे कि मुझे कौन देख रहा है। आज बाप सबको कह रहे हैं कि सबके ऊपर दृष्टि है। इसलिए भगवान को सिर्फ 2 आंखें नहीं हैं। 2 आंखों से उसका कार्य नहीं चलता। अपने कर्मों को सुधारे। और ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष संदेश, सभी बताना प्यार किससे है, किससे है। आवाज नहीं आया। जब पहली बारी गए तो किसका परिचय मिला? बाबा ने कहा आवाज से बोले, बाप का। तो योग लगाना किससे सिखाया? बाप से ना। अब योग किससे लग रहा है? जब आपको सामने योग लगाने वाली बच्चियां नजर आई तो उन्होंने किसको याद करना सिखाया? सभी कहेंगे किसको? तो अभी योग किससे लग रहा है? बाबा से नहीं, किससे? दीदी से ना, है ना? अच्छा, अब ये बतावे परमधाम की यात्रा पे किसके साथ चलना है? जिनको बाबा के साथ चलना है वो एक हाथ की ताली दिखावे, और जिनको दीदी के साथ चलना है वो भी एक हाथ की ताली दिखावे। अच्छा, दीदी के साथ चलने वाले भी बैठे हैं। अच्छा है, बाप डायरेक्ट लेके जाएगा और दीदी पहले धर्मराज के सामने, फिर आगे की यात्रा में जाएंगे। जो बाप के साथ चलने वाले हैं उनको 100 गुना बधाई हो। तो अपना सम्मान कभी नहीं छोड़ना। अगर कोई भी बच्चा अपने आप को ये नहीं समझे बाबा मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये कमी है, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं। जिसको बाप ने पसंद किया हो वो बाप के गले का हार है। ना वो ऐसा है ना वो वैसा है, वो बाप जैसा है। अपने आप पर गर्व होना चाहिए, नशा होना चाहिए। मुझे पसंद किसने किया है? दुनिया ने ठुकराया पर मेरे बाप ने अपनी गोदी में बिठाया। तो दुनिया वालों की बात दिल पर क्यों लगानी? किसकी बात दिल पर लगानी है? जिसने पसंद किया ना। किसके साथ रहना है? जिसने पसंद किया ना, उसने तो कभी नहीं बोला आप ऐसे हो, आप वैसे हो। नहीं, नहीं कहा ना, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप बाप के दिल पर राज करने वाले राजे बच्चे हो। तो आप बहुत अच्छे हो। ये नशा, ये खुशी, ये खुमारी कभी दिल से जानी नहीं चाहिए। ये नशा मुझे किसने पसंद किया है, मैं किसका हूं, ठीक है? ऐसे ही खिलते हुए फूलों को बागवान और ब्रह्मा माली का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। और सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाप अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब मधुबन में बाप ने विदाई ली तो उस समय कुछ बच्चों ने भी बाप को विदाई दे दिया। क्या सोच के? अभी तो बाबा आते ही नहीं। अभी जब अव्यक्त पालना में ही पलना है तो क्यों ना घर गृहस्थी संभाले जाए। या जिनके अभी ख्याल उत्पन्न हो रहे हैं, इतना जीवन बाप को दिया और 2 घड़ी बाप का इंतजार भी नहीं किया। ये वायदा भी याद नहीं रखा कि मेरा बाबा मुझे लिए बिना नहीं जाएगा। चलो, अब जो हो गया ड्रामा, बिंदी
फुल स्टॉप, पर सबसे आगे तीव्र पुरुषार्थ है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आके दिखाना है। फिर बाबा को सभी की तरफ से गुलदस्ता भेंट किया गया। बाप सदा साथ है, अगली बारी इससे भी बड़ा, कई गुना बड़ा गुलदस्ता बाप को चाहिए। हर एक बच्चे का याद प्यार बाप को दिल से स्वीकार है। कोई ये नहीं सोचे बाबा मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आई। आप आए ना, बाप का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप आ गए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है सर्व गुणों के अनुभवी भव। आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है, जो स्वयं के गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, इन सभी गुणों का अगर अनुभव होगा तो भिन्न भिन्न परिस्थिति जो समय प्रति समय वार करती हैं बदल जाएगी। अनुभवी आत्मा कभी धोखा व हार नहीं खा सकती है, सदा विजयी बन सकती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।